कारा प्रखंड के अंतर्गत पर्री गांव में है और यहाँ जो है जनसुराज का जनसंवाद चल रहा था और साथ में हमारे कारा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी है। क्या नाम है सर? शुभ नाम शुभ मेरा नाम हरिंदर कुमार खां है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जनसुराज का जनसंवाद कर रहे हैं गाँव को जाके, क्या लग रहा है? उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है, लोगों के प्रति जनसुराज बदलाव, बिहार बदलाव के प्रति जागरूकता है और हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ जहाँ जाते हैं बाई सम्मान के साथ बैठाया जाता है, सदस्यता भी ग्रहण किया जाता है। आज भी हमने जो है कम से कम 100 सदस्य नए बनाए हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को भी काम करने में मजा। पिछले 11 तारीख को आपका जो है बिहार बदलाव रैली था पटना में गांधी मैदान में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं और विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि विफल रहा, क्या इसमें सच्चाई? देखिए, विपक्षी का तो काम ही है ऐसा कहना, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप सही कीजिए, गलत तो गलत कहेगा, गलत कीजिए तो गलत कहेगा ही। तो इसमें ये तो विपक्षी का काम है उल्टा भाषण देना, ऐसा कुछ नहीं था। रैली बिल्कुल सफल रही और उनका जो उद्देश्य था प्रशांत किशोर जी का, वो उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने में बिल्कुल सक्षम रहे, बड़ा ढंग से पहुंचाए। जनता काफी खुश होकर पटना से आई। कारा प्रखंड के अंतर्गत पूरे गांव घूमते हैं, गांव शहर सभी जगह घूमते हैं आप लोग, क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या मिलता है आपको? सबसे यहाँ ग्रामीण समस्या जो है, यहाँ पलायन का समस्या है। यहाँ जो है हर घर से बाल बच्चा जो है रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है और उसके चलते काफ़ी परेशानी है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जो मान लीजिए ये सब नासमझ जनता है, इनको जो ब्लॉक में, थाना में इनका आर्थिक दोहन होता है, बुरी तरह शोषण होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा अफसरशाही यहाँ पर हावी है और इनसे गलत तरीके से रिश्वत लिया जाता है और कोई भी काम लगता है सरकार आने के बाद जल्दी ये लोग एक्शन मोड में आ जाएंगे कि भ्रष्टाचार को हटा देंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है, मान ली यहाँ कोई घूस पेंच ढील पेंच का सरकार नहीं है, ये इनको कुछ लोभ लालच के तहत नहीं आए हैं और ये निश्चित रूप से जनता का जो है दुख दूर करेंगे, ऐसा मेरा संभावना है। चलिए, कुछ और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपको। मैं कारा प्रखंड से पार्टी प्रखंड के जनस्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम सुमन कुमार ठाकुर है। अच्छा, आप लोग जनसंवाद कर रहे हैं गांव-गांव जाके, क्या देखने को, समस्या क्या क्या देखने को मिल रहा है गाँव के? लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त है, चूंकि कारा प्रखंड में अंचल में 5,000 में ऑनलाइन जमीन का खेसरा चढ़ता है और 20,000 दाखिल खारिज का फीस है और 1,000-1,500 में जन्म प्रमाण पत्र बनता है। रही बात जनता त्रस्त हो के अगर शिकायत कोर्ट जाती है तो शिकायत कोर्ट में नीतीश जी का आडंबर लिखा हुआ है। शिकायत कोर्ट के जो मालिक होते हैं वह जिस पदाधिकारी के विरुद्ध में, जिस थाना के दरोगा के विरुद्ध में शिकायत लेकर के लोग जाते हैं, उनसे वह पैसा लेकर के रफा दफा कर देते हैं। किसी को न्याय कहाँ मिलता है? यह सरकार का धन जो है वह बेकार का खर्च होता है। शिकायत कोर्ट को तो हटा दिया जाना चाहिए। रही बात उसके बाद अस्पताल का भी वही स्थिति है, थाना का भी वही स्थिति है। अगर आप कमजोर आदमी है, कोई मारा, आपके पास पैसा नहीं है, FIR लॉन्च नहीं होगा। और एक बात और दुखदनीय रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस माने सहरसा में खास करके जमीन माफिया, CO, कर्मचारी और थाना के कुछ लोग, ये लोग मिल करके अपना दल बना लिए हैं। किसी को न्याय नहीं मिलता है, किसी मिलेगा ही नहीं न्याय। किसी के जमीन पर कोई घर चढ़ा देता है, किसी का जमीन कोई हड़प लेता है, अगर वो शिकायत लेकर के थाना जाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा होता है भू माफिया का राज हो गया है, शराब माफिया का तो राज है ही। नेता लोग प्रवचन देते हैं, समझे ना, भाषण प्रवचन कट्ठा के मन उपजता है 5 मन 6 मन, लेकिन कोई फील्ड पर, कोई स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हम लोग जो क्षेत्र घूमने जाते हैं, जनता बहुत सारी समस्या हम लोग को सुनाते हैं। कुछ आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी रोने लगी, हम लोग को सुनाने लगे तो हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, दरमाहा नहीं मिल रहा है। तो किसी भी लाइन में चलिए, यह सरकार कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है जिससे जनता को संतोष हो। एक तरफ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, तो क्षेत्र में यही भ्रमण करके देखा है। सारे लोग को आशा है ये जनस्वराज पार्टी आएगी, एक जन क्रांति बनकर उभर गई है और यह जनता को न्याय देगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी बिहार को सुधारने के लिए, इनकी जनस्वराज पार्टी का जो निर्माण हुआ है 1 करोड़ लोगों के द्वारा, यह बिहार को सुधारने के लिए। प्रशांत किशोर जी को ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, मेरे पार्टी के मंत्री माफिया रखे, ये रखे, कुछ नहीं। ये इतिहास के पन्ने में एक छोटा सा अक्षर में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, चूंकि मेरे मरने के बाद भी बिहार के इतिहास में मेरा नाम
लिखा जाए कि एक ऐसा भी शख्स पैदा लिया था जो बिहार को सुधारने के लिए सतत प्रयास किए और बिहार को सुधार करके गरीबी से बहुत आगे तक, भ्रष्टाचार को बहुत आगे तक समाप्त करने का जो संकल्प लिए हैं वो पूरा करेंगे। तो पटना के गांधी मैदान में पिछले 11 तारीख को आप लोग का बिहार बदलाव रैली था जी, वहाँ जो है काफी कुर्सियां खाली है, क्या लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ? ये तो नीतीश जी और बीजेपी की मीडिया का प्रचार है। जितना कुर्सी खाली थी वहां पर उतना लोगों को तो जेपी पुला के पास रोका गया, उतना लोगों को तो सोनपुर के नजदीक रोका गया, उतना लोगों को पटना शहर के गली कुची में रोका गया। तो फिर भी उसके बाद उतना जन सैलाब उभर करके आया, तो इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाला कल जन स्वराज का होगा। और जितने लोगों को रोका गया है उतना आक्रोश बढ़ गया है। शहर में, क्षेत्र में, गांव में, कस्बा में, गली में लोग और उमड़ करके जन स्वराज का सदस्य बन रहे हैं, जन स्वराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और समर्पित हो चुके हैं। विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि ये विकास करने नहीं बिजनेस करने आए हैं। प्रशांत अब विपक्षी का तो काम ही कहना है, चूंकि नहीं समझे जो भ्रष्टाचार में बिहार के दलदल में भ्रष्टाचार को व्याप्त कर दिया है और बिहार में लूट का सरकार बन गया है। जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी को न्याय नहीं मिल रहा है, परीक्षा में धांधली हो रही है, तो वह सरकार तो अच्छे आदमी को तो वह जो कलंक लगाएगी है ना, जो अच्छा आदमी है उसको कलंक लगा रही है, जो गलत कर रहा है उसी को जस मिल रहा है। तो उल्टी गंगा, ये तो कलयुग है ना। अरे भैया कलयुग है, जिसको जो मन होता है बोल रहा है, कर रहा है। विपक्षी के बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग गीता के तरह, गीता में जो उपदेश है कर्मण्येवाधिकारेषु, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, आगे भगवान फल देंगे। अगर प्रशांत किशोर जी सही में सच्चे आदमी हैं और सब देख रहे हैं तो आने वाला समय जन स्वराज पार्टी की होगी।